सुनो सुनो सुनो, यूपी के खाकी के लाल का नया कारनामा सुनो। ज्यादा बनोगे ईमानदार तो घर से उठा ले जाएगा हवलदार। नशे के कारोबारियों पर खाकी वालों का बना हुआ है पूरा आशीर्वाद। शिकायत करने पर एक शख्स की जिंदगी कर दी बर्बाद। चेहरे पर मूंछों की अकड़ देख रहे हैं? ये हैं बस्ती के गौर थाने के दारोगा जी राजेंद्र यादव। चेहरे से जो ईमानदारी टपक रही है ना, जानते हैं ये सारी की सारी इनके इलाके में नशे के कारोबारियों ने अपनी गठरी में बांध ली है, वो भी कसकर। तभी तो इनके इलाके में प्रसाद की तरह चरस गांजा बेचने वालों की शिकायत करने के एवज में एक शख्स के खिलाफ ये मामला दर्ज कर लिया है। वो हमारा भाई नशा करता है, उसको नशे का आदी है। हम खुद परेशान है, नशेड़ी टाइप का है। और हमारे भाई को खड़ा करके जब हम 18 तारीख को ऑनलाइन डीआईजी साहब एसपी साहब को हमने एप्लीकेशन ऑनलाइन दिया, तो ये जब थाने पर गया, हमारे भाई को नशेड़ी व्यक्ति है, उसको नशा पानी करा के उलझा के दबाव बना के और ले गए। हमारे खिलाफ खाली पंजीकृत कर दिए मुकदमा कि हम कंप्लेन कर रहे हैं, इसी वजह से वो हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया है। क्योंकि नशे गांजे का व्यापार बहुत धड़ल्ले से चौकी और थाने के लोग चलवा रहे हैं। इसी बात को लेके हमको फर्जी फंसाए हैं लोग कि कभी कहीं कंप्लेन ना करेंगे जी, कि हमारा भाई उसका शिकार बना हुआ है, वो नशा करता है। और नशेड़ी भाई को ले जाकर हमारे खिलाफ FIR दर्ज कर दिया। ये है राम रतन। जानते हैं, गौर थाने की पुलिस के मुताबिक ये इलाके के सबसे बड़े गुंडे और मवाली हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने खाकी के लाल की एक्स्ट्रा इनकम पर ग्रहण लगाने का काम जो किया, जो नशे के कारोबारियों को सरकारी आशीर्वाद के बदले मिलता था। हुआ ये कि राम रतन ने एसपी को चिट्ठी लिखी और इलाके में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चिट्ठी पहुंची दारोगा राजेंद्र यादव के पास। आरोप है दारोगा राजेंद्र यादव ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर राम रतन से 5,000 रुपए वसूल लिए। लेकिन ईमानदारी देखिए दारोगा जी की, फौरन कार्रवाई भी की और नशे के कारोबारी प्रकाश विश्वकर्मा और पंकज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मामूली धाराओं में। राम रतन, हाँ क्या बोला जाए? वो झगड़वा कहाँ मारपीट कैले रहना है तुम्हारे छोटे भाई? कहूँ नहीं मारपीट भय रहा, अपने गिरत तुरत है, हाथ गोड़ तुरत है। वो सब उनके चोटाए वाला नशा वाला हुआ है। दारू पी के गिर गया है, अपने फंसावे करते नौटंकी। अभी देखा जाए पैर जो टूट रहा, 10,000 रुपया हम खर्च किए रहे, डॉक्टरी कराए रहे। वही लिख देंगे अपने दारू पी करके ही तो रखा है और रसीद रखी है, और वही पैर थोड़ा बहुत टूटा है, वही दिखा रहे हैं आप लोगों को। दारू शराब पी के गिरते पड़ते हैं। सुनो तो वही लिख देंगे, दारू शराब पी करके अपने लोग गिर गया, जिससे चोट लगी है। हाँ, और पुरानी रंजिश को लेकर के अपने भाई को फंसा रहा है। ठीक साहब, ठीक है। जो ना आपको इच्छा है तो उन करो। जो पहली बार आपको एप्लीकेशन दिए कि साहब इनको पकड़ो, ये नशा गांजा ये सब बेचते हैं, हमारे भाई नशा गांजा कराते हैं, और आप तो पकड़वा दो ना, मौके पर जहाँ पकड़वा दोगे हम उसको पकड़ के जेल भेज देंगे। नहीं तो पकड़े थे आप, लेकिन तो उसमें पकड़े थे आप, लेकिन अब जैसे आपको देखो, हम सोचे चलो 5,000 दे दें। हम फालतू काम नहीं करते हैं, आप गलत सोच रहे हो। पकड़ लें, आप जहाँ भी हो आपको यही जानते आकर के अपना थोड़ा नवैयत बता दो, उस आधार पे हम कागज आगे पीछे लिखा पढ़ी करें। ठीक सर, इसीलिए दिए थे आपको 5,000। तो कागज पत्र लिखा पढ़ी हो गई बा, ओकर निस्तारण कई जरूरी बा ना। तो एगो फोटो कॉपी अपने आधार कार्ड के दे दो। ओके, हाँ, लिप पोत के FIR लगा के काम खत्म करिए। आएंगे, आ करके मिल लीजिए, उस पर कुछ कागज दस्तखत कर दीजिए, लिखा पढ़ी काम करके खत्म कर दूं। ठीक है साहब, ठीक है। हम फोन करके आपसे मुलाकात करें। हम आपके पक्ष में काम करेंगे। ठीक है साहब, ठीक है। अब वह मुँह चाहे थे जाने जाते नशेड़ी भाई है। अब नहीं, होकर विषय में का बतियाई, अब नाराजगी प्रकट कैलस, बातें खत्म बा। ऐसा राजेंद्र यादव उप निरीक्षक है चौकी के, 5,000 रुपया हमसे मांगे थे 8/9/2024 को कि आप दे दीजिए, हम मुलजिम लोग को पकड़ के ले आएंगे। उन्होंने पकड़ के ले गया मुलजिम को, थाने पे किए। इसमें हमारे जो है यशो साहब जो है कि ये राजभर जी ने 151 दूसरे दिन कर दिया। रात भर मुलजिमान को रखे, 151 करके छोड़ दिए। कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा हमारे ऊपर ही मुकदमा कर दिया। पैसा हम चौकी पे ही दिए थे, चौकी पे अलग बुला के हमसे मांगे थे, अलग ले जाके।
राजेंद्र यादव। इसका विरोध करते हुए जब राम रतन चौकी पहुंचे तो खाकी वालों ने उल्टा इनको ही धमका दिया कि फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। राम रतन का छोटा भाई राजू वर्मा नशे का आदी है और इसी का फायदा उठाते हुए शिकायतकर्ता राम रतन के खिलाफ पुलिस ने मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर लिया है। यानी उल्टा राम रतन को ही आरोपी बना डाला। कार्रवाई चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवा दिए हैं, इसके बाद में पैसा भी लिए हैं। जो हो उचित कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। वहीं डीएसपी संजय सिंह ने अपने होनहार दरोगा की कार्रवाई पर सफाई देते हुए बताया कि राम रतन के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है ना, उसकी जांच चल रही है। वहीं बभनान इलाके में नशे के कारोबार में पुलिस की मिलीभगत की भी सीक्रेट तरीके से जांच चल रही है। जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। उन्हीं के सगे भाई राजू वर्मा द्वारा, जिसकी दुकान गौर में रेलिंग बनाने की दुकान है, उसी दुकान में ये राम रतन वर्मा जो है दारू पी रहे थे। उस पर उसने मना किया कि दारू दुकान में मत पीजिए। इसी बात को लेकर राम रतन ने इसको बहुत मारा पीटा, जिसमें उसकी डॉक्टरी भी हुई है। उसी आधार पर मुकदमा भी लिखा गया है। सगे भाई हैं ये और उसने अपने एफआईआर में दिया है कि पट्टीदार बताया है राजू ने, जबकि गांजा चरस जो बेचने की बात है कि हम इसको उजागर करते थे, ये सब गलत है, छुपाने की बात है उनके। उन्होंने अपने भाई को बेरहमी से मारा था, जिसका मुकदमा पंजीकृत थाना गौर में किया गया है। विवेचना जारी है। नहीं, अब इस पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। अगर इस तरह की कोई बात प्रकाश में आएगी तो SHO गौर को मतलब हर बात की सिर्फ जांच चल रही है। बस ध्यान रखिएगा खाकी वाले बाबू साहेब, कहीं ये जांच ज्यादा चलते चलते बस्ती से बैंकॉक ना पहुंच जाए, क्योंकि जांच है वो भी सरकारी, इसे चलने की बहुत आदत है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज, नया भारत। गजेंद्र फिलिंग स्टेशन सीएनजी गैस स्टेशन का ऑनलाइन पाइपलाइन हाई प्रेशर के साथ सभी सम्मानित ग्राहक सीएनजी शुद्ध माप के साथ सेवा का लाभ उठाएं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी शुद्ध नाप, सही माप, 100% शुद्धता की गारंटी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पता है भुवर निरंजनपुर, महसो रोड, जेल गेट के सामने।